जय हिंद। तो समझते हैं नए भर्ती विज्ञापन के संबंध में एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर। तो ऐसे में आप देख ही रहेंगे कि धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वह अपकमिंग सभी प्रदेश के शिक्षक भर्तियों में कहीं न कहीं असर डाल रहा है। इसी क्रम में आज की जो अपडेट है कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा निराश अवश्य करेगी। तो चलिए समझते हैं नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन क्लास 6 to 8 के लिए एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों की, या यूँ कह सकते हैं एनआईए से डीएलएड डिग्री को वैलिड किया गया है या फिर इनवैलिड किया गया है। सब मिलाकर नई भर्ती के साथ क्या एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में यदि आज की जो सबसे प्रमुख खबरों का विश्लेषण करें तो इसी क्रम में आपको भी पता है कि उड़ीसा में जो है कि शिक्षक भर्तियों का इस समय जो है कि शिक्षक भर्ती प्रारंभ है। इसी क्रम में कैटेगरी 2 के अंतर्गत 4 क्लास यानी कि कैटेगरी 2 4 क्लास 6 to 8 आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम के लिए वहाँ शिक्षक भर्तियों का जो आउट गोइंग सिलसिला है वर्तमान समय में प्रारंभ है। इसी क्रम में यदि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एनआईए से डीएलएड कोर्स को लेकर क्या कहा गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिंदु नंबर 6 के अंतर्गत, जी हाँ, इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट अप्लाइड विथ क्वालिफिकेशन ऑफ 18 मंथ डीएलएड कोर्स फ्रॉम 2017-19 मंथ ओडीएल फ्रॉम एनआईएस विल नॉट बी इंटरटेन। यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए कैटेगरी 2 में एनआईए से डीएलएड जिन्होंने 17 से 19 सेशन में किया है वे एलिजिबल नहीं है, वे वैलिड नहीं है। ऐसा कि उड़ीसा के नए जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम शिक्षक भर्ती क्लास 6 to 8 के लिए बिल्कुल मोटे और साफ अक्षरों में स्पष्ट किया गया है। बाकी यदि यहाँ पे अन्य डिग्री या डिप्लोमा की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए बीएड 4 वर्षीय, बीए बीएससी बीएड की बात की गई है। बाकी बीएड सर्टिफिकेट की बात की गई है। इसके साथ साथ अन्य जो 1 वर्षीय बीएड की बात की गई है। एनसीटी के अंतर्गत अन्य अन्य जो डिप्लोमा और डिग्री आते हैं उनकी बात की गई है। लेकिन यदि इस पूरे नोटिस में देखा जाए तो बिंदु नंबर 1 से 21 तक यानी कि इसमें 21 चीज़ें मेंशन हैं, जिसमें आप बिंदु नंबर 6 में एनआईए से डीएलएड का जो कोर्स है या एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, जो कि कैटेगरी 2 के अंतर्गत आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम की जो क्लास 6 to 8 की भर्ती है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर कहीं न कहीं निराश करने वाली है, मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही यह असर है कि अब प्रदेश धीरे धीरे इन चीज़ों को लागू कर रहे हैं। हालांकि भारत के सभी राज्यों के एनआईए से अभ्यर्थी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की संपूर्ण तैयारियां या यूं कह सकते हैं कमर कस ली है। इसी क्रम में कहीं न कहीं इस तरह की अपडेट आना, इस तरह की राज्य सरकारों के द्वारा एनआईए से डीएलएड कंप्लीट किए हुए अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से बाहर करना कहीं न कहीं अन्यायपूर्ण है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो जाहिर सी बात है यह अपकमिंग धीरे धीरे सभी प्रदेश के सभी राज्यों में चीज़ें लागू हो जाएंगी, जब तक कि हम कोई ठोस कदम नहीं उठा लेते और उसके दम पर किसी मजबूत फैसले पर नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में उड़ीसा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसके साथ साथ अन्य जैसे झारखंड में भी 26,000 शिक्षक भर्तियां अगले महीने में आ जाएंगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिटीशन बनिए। और हालांकि उड़ीसा से एक जो है कि आपका हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट में केस हुई है, उसकी एक पैरवी भी हुई है, लेकिन अभी किसी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचा गया है। वरन इसके बीच में ही आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 2 के अंतर्गत क्लास 6 to 8 के लिए जो कि एनआईए से डीएलएड कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 17-19 में एनआईए से डीएलएड डिग्री कंप्लीट कर रखी है, उनके लिए प्रशासन की तरफ से या उड़ीसा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्थितियां स्पष्ट कर दी गई हैं कि आपको नहीं लिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं है, आपका कोर्स वैलिड जो है कि आपका कोर्स इस शिक्षक भर्ती के लिए जो है कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी कि इस भर्ती के लिए नहीं लिया जाएगा। तो सब मिलाकर कोर्स तो आपका वैलिड है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उस आधार को लागू करने के हिसाब से आपको इस भर्ती में या जो है 6 to 8 भर्ती से दूर रखा जा रहा है। तो ये रही एक महत्वपूर्ण अपडेट। बाकी एक इसी क्रम में और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि यदि आपने सीटेट का जो है कि आवेदन किया है जनवरी 2024 के लिए, जल्दी उसके एडमिट कार्ड डाउन जो है आ जाएंगे। ऐसे में आज आप ये कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका जो सीटेट एग्जाम सिटी
सिटी या सेंटर सिटी शो हो रहा है कि नहीं। ऐसे में कहीं से कुछ ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि जिन्होंने एनआईए से डीएलएड ऑप्शन से सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया था, संभवतः उनका नहीं खुल रहा है। तो यह केवल एक कयास है, आपको कमेंट करके स्थितियाँ स्पष्ट करनी है कि नहीं मेरा आ चुका है, मेरा जो सेंटर सिटी है या एग्ज़ाम सिटी है वो शो हो रहा है। बाकी 1 से 2 दिन में 21 जनवरी को जैसा कि एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जल्द ही आपको एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो इसी क्रम में उड़ीसा से ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को बाहर करने के संबंध में। चूँकि निराशा के साथ साथ हमें वर्तमान समय में मजबूत स्थिति में भी खड़ा होना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गजट नोटिफिकेशन पे काम करना है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करना है। तो 2 महत्वपूर्ण काम वर्तमान समय में पूरे भारत के सभी एनआईए से अभ्यर्थियों के द्वारा, या यूँ कह सकते हैं विशेष एनआईए से डीएलएड जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनके तत्वाधान में चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट चल रही हैं। इसी बीच में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग को बिल्कुल ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से चीज़ें पहुंचाई जाए, ताकि आप चीज़ों से बिल्कुल अपडेट रहे और जो है कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है और आगे चलकर हमें क्या करना है, इसकी भी जो है इसके लिए भी आप कड़े फैसले ले सके। तो उड़ीसा से ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट क्लास 6 to 8 के स्ट्रीम सेकेंड या कैटेगरी 2 के लिए, जिसमें एनआईए से डीएलएड को वैलिड नहीं किया गया है, यानी कि आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपकमिंग आगे आने वाले कई प्रदेशों में शिक्षक भर्तियों का आगाज़ होगा, जिसमें यदि हम किसी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच पाए तो संभवतः यही हाल होना निश्चित है। तो ऐसे में खैर ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है, लेकिन ये भी नहीं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। कई सारे ऑप्शंस पे एक साथ एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा काम हो रहा है और जल्द ही ईश्वर करेगा कि सफलता हाथ लगेगी और एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड को ऐतिहासिक रूप से वैलिड किया जाएगा सभी तरह के सभी प्रदेशों में शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्ती में। आगे चल के इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। इसके साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यह लेटर या आपके कोर्स से जुड़े अन्य जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होती हैं वो वहाँ पे शेयर की जाती है। वहाँ से भी आप जो है कि डाउनलोड करके बिल्कुल इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोगों तक इस तरह की जानकारियाँ पहुँचे कि नहीं एनआईए से डीएलएड को लेकर यह केवल उड़ीसा की बात नहीं है, बल्कि आगे आने वाले सभी प्रदेशों की बात है। तो बिल्कुल और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े रह सके जितने भी एनआईए से डीएलएड शिक्षक या शिक्षिका अभी जो कि सहयोग में नहीं आए हैं, अभी पीछे है, उनके अभी जानकारी का अभाव है, तो उन तक आपसे निवेदन है कि वीडियो को अवश्य साझा करिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं, चाहे फेसबुक टेलीग्राम हो या पर्सनली भी आप एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।